आरटीएस में इंस्पेक्टर गजेंद्र हूँ। हमने हमारा जो भारत सरकार का सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय है, उनकी तरफ से जनवरी जो माह होता है वो सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान के तहत हम इसको करते हैं। जनवरी मास प्रत्येक वर्ष का इस जागरूकता के लिए हम विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं। उसी का एक पार्ट आज माननीय परिवहन आयुक्त हरियाणा और हमारे माननीय डीसी साहब जो एक डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है उनके चेयरमैन हैं, उनके दिशा निर्देश में हम ये एक्टिविटीज़ पूरे महीने कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रिफ्लेक्टर टेप लगाते हैं व्हीकल्स पे फॉग सीजन में ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। लोगों को अवेयर करते हैं आते हैं। जैसे आज का काम हमारा मॉक ड्रिल का था, तो उसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना था कि कैसे अगर आप सड़क पे दुर्घटना देखते हैं तो आपका क्या दायित्व बनता है उस दौरान। आमतौर पे पीछे क्या था कि लोग बचते थे इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होने से, क्योंकि बाद में पूछताछ वगैरह उनके नाम नोट कर लेते थे, उनको बुलाया जाता था, तो वो परेशानी से बचने के लिए लोग इससे पल्ला झाड़ लेते थे। लेकिन अब भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है जिसमें गुड सैमरिटन करके वो है, तो उसमें जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति की मदद करता है उसका कोई भी रिकॉर्ड सरकारी उस दस्तावेज में नहीं लिया जाता, बल्कि वो उसको प्रोत्साहित करते हैं। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम गोपनीय रखा जाए तो उसको गोपनीय ही रखा जाएगा। तो इसमें ये आसान हो जाएगा, क्योंकि इस वजह से कई लोग सड़क पे इसलिए नहीं हेल्प करते थे कि हम क्यों पचड़े में फंसे। तो अब ऐसी कोई अब इसी बारे में लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप निसंकोच और आपका बल्कि दायित्व बनता है, क्योंकि आज कोई दूसरा व्यक्ति है, कल आपका अपना कोई परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं इसका शिकार। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारा प्रयास है जिला सड़क सुरक्षा समिति का माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशन में और परिवहन आयुक्त हरियाणा की तरफ से उनके भी ये लगातार प्रयास हैं कि हम लगातार इन सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकें और जो फैटल एक्सीडेंट है जिसमें मृत्यु दर बढ़ रही है उनको हम कंट्रोल कर सकें। तो इसी के तहत हमने आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इसमें चिकित्सा विभाग के बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ थे और सब ने मिल के आम पब्लिक को जागरूक किया। अभी सरकार ने एक योजना और बहुत अच्छी बनाई है भारत सरकार की तरफ से, कैशलेस ट्रीटमेंट की। हम उसके लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो 1.5 लाख तक का ट्रीटमेंट और 7 दिन तक का ट्रीटमेंट उस योजना के तहत पीड़ित व्यक्ति का फ्री में किया जाता है, जिसका खर्चा सरकार वहन करती है। वो सरकारी हॉस्पिटल भी हैं और उसमें पैनल के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जोड़ा जा रहा है। तो हाँ, तो ये अभी शुरुआत है, लेकिन बहुत जल्दी इस पर काम किया जा रहा है। बहुत निकट भविष्य में इसके परिणाम सबको मिलेंगे देखने के, और ये लोगों के लिए बहुत लाभकारी स्कीम है। जी, इसी से जुड़ी एक बात और जानना चाहूँगा, जो घटना है क्या किसी हाईवे पर या किसी भी सड़क पर हो तभी ये एहतियात बरती जाए? कहीं भी हो, सड़क दुर्घटना का मतलब है सड़क दुर्घटना, चाहे वो गली के नुक्कड़ पे होती है, गली में होती है या सड़क पे होती है। जो व्हीकल से किसी से टकराता है व्यक्ति और घायल हो जाता है, उसको कितनी चोट लगती है, वो फर्स्ट एड में ठीक होने लायक है तो वो भी दिया जाएगा, और वो उसको कोई बहुत ज़्यादा दुर्घटना में उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं तो सीरियस इंजरी है तो वो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो सारी कवर होंगी इसमें। अगर कोई व्यक्ति किसी अज्ञात व्यक्ति का एक्सीडेंट को लेकर किसी निजी अस्पताल में जाता है जी, और वहाँ पे एडमिट कराता है, तो उस दौरान निजी अस्पताल अगर किसी चार्ज की बात करता है, क्योंकि जो लेकर गया वो उसी से चार्ज करेंगे, तो ऐसे में वो व्यक्ति जो एक दुर्घटना के व्यक्ति को लेकर गया वो किससे संपर्क करे, अपनी जान कैसे बचाए वो उस खर्चे से? वो सबसे पहले डायल 112 पे कॉल करें और उसके साथ टीम आ जाएगी, उधर से एम्बुलेंस के सिविल हॉस्पिटल के इस जैसे ही एक TMS है, इसका पोर्टल जो है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसका रजिस्ट्रेशन वो हॉस्पिटल TMS में करेगा। TMS पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन होते ही ऑटोमेटिकली फाइल वो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसका। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएगा। वो सबको फिर हॉस्पिटल्स को बताया जा चुका है और लगातार इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से आपने इस तरह की इस कैटेगरी के लोगों का अपने ट्रीटमेंट करना है। तो उसमें रजिस्टर्ड होने के बाद उसका खर्चा नहीं मांगा जाएगा किसी भी, मतलब किसी भी तरीके से घबराए ना। अगर कोई घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, तो तुरंत निजी अस्पताल या सिविल अस्पताल या कहीं भी ले जाए, नजदीकी अस्पताल उसमें वहाँ ले जाया जाए सरकार पूरी तरीके से, क्योंकि हमारा उद्देश्य उसका जान बचाने का रहना चाहिए पीड़ित व्यक्ति का।
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की जान की रक्षा करना, सड़क दुर्घटना। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो इसी के लिए सारे सरकारी मशीनरी, शासन और प्रशासन लगा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।